गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज जो मैं क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के सामने वो थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है और जेई 2021 में आया है एडवांस पेपर 1 जेई 2021 एडवांस पेपर 1 ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यदि सबसे पहला क्वेश्चन देखें, पहले क्वेश्चन क्या है देखिए। दो स्टेप में रिएक्शंस हो रहे हैं, दो स्टेप प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप इज आइसो रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन 1 to 2 and second is reversible adiabatic expansion from 2 to 3। तो हमें ये दोनों ग्राफ दिए। फर्स्ट इज पीवी ग्राफ। तो पीवी ग्राफ अगर आइसोथर्मल हो तो ये हम लोगों को याद होता है बॉयस लॉ का ग्राफ कैसा है। बॉयस लॉ का ग्राफ तो आप देखो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो ए है ये करेक्ट है या नहीं। ऑप्शन ए यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं फर्स्ट ग्राफ कैसा है। ये है हमारा एक्सपेंशन यदि है तो वॉल्यूम तो इंक्रीज करेगा, करेक्ट। तो बिल्कुल सही है ग्राफ 1 to 2। और ये स्टैंडर्ड ग्राफ होता है तो हमें पता है, बट हमारा टास्क क्या है इन दोनों को कंपेयर करना, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक। ये दोनों कंपैरिजन में सही है या नहीं। ये दोनों कंपेयर जो कर रहे हैं ये सही है कि नहीं, ये चेक करें। कैसे चेक करें? तो ये स्लोप से चेक कर सकते हैं हम लोग। अब देखिए स्लोप में क्या होगा। अगर इस पॉइंट पर पहले वाले ग्राफ का स्लोप अगर देखा जाए तो स्लोप ऐसा है, और दूसरे वाले ग्राफ का अगर स्लोप देखें तो ये कैसा होगा स्लोप। अब देखो दूसरे वाले ग्राफ के स्लोप, ये स्लोप ये है, राइट। दोनों स्लोप ही निगेटिव है क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल है। दोनों ही स्लोप निगेटिव है बिकॉज ऑब्ट्यूस एंगल। बट इन मैग्नीट्यूड विच वन इज ग्रेटर, दोनों स्लोप ही निगेटिव है। तो बट मैग्नीट्यूड में जो है अगर dy बाई डी एक्स करेंगे हम लोग, dy बाई डी एक्स जो कि इस जगह पर dp बाई dv है, dp बाई dv है, वो मैग्नीट्यूड में सेकेंड टू थर्ड जब जा रहे हैं ये ग्राफ, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो ग्रेटर होगा dp बाय dv जब 1 से आप 2 में जा मैग्नीट्यूड। सब चेक करते हैं। फर्स्ट में अगर हम लोग देखें pv इक्वल टू कांस्टेंट होता है फर्स्ट 1 to 2 के लिए। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल, तो pv क्या होगा, pv कांस्टेंट होगा। क्या करते हैं अप्लाइंग लॉग बोथ साइड्स। अगर लॉग लगा दे तो ये ln p प्लस ln v इक्वल टू ln k होगा। नाउ डिफरेंशिएट, इसे डिफरेंशिएट कीजिए। ये क्या होगा 1 बाई p dp बाई dv प्लस 1 बाई v इक्वल टू 0। तो what you will get dp by dv is minus p by, ये आ रहा है आपको फर्स्ट 1 to 2 में जब हम लोग जाए। नाउ कम टू व्हेन वी गो टू 2 to 3। अगर 2 से 3 में जाएंगे तो pv टू दी पावर गामा कांस्टेंट होता है। लॉग फिर से लगा ले ln p प्लस गामा ln p इक्वल टू ln k। नाउ अगेन डिफरेंशिएट, तो 1 बाय p dp बाय dv प्लस गामा 1 बाय p इक्वल टू 0। तो क्या आया, तो आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हो यहाँ dp बाय dv की वैल्यू माइनस गामा p बाय v। तो मैग्नीट्यूड वाइज कौन सा बड़ा है? मैग्नीट्यूड वाइज आप क्लियर कर देख रहे हो ये बड़ा है। मैग्नीट्यूड वाइज ये बड़ा है।
तो यहाँ पर ग्राफ करेक्ट है, इसका मतलब है मैग्नीट्यूड वाइज अगर ये बड़ा है, एडियाबैटिक के केस में डीपी बाई डीवी ज्यादा होगा, तो यहाँ ज्यादा दिख भी रहा है हमारा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए हमारा क्या है, ये करेक्ट है। नाउ गो टू सेकेंड। सेकेंड में क्या कह रहा है, पी और टी के बीच दिया हुआ है। पी और टी में अब देखिए 1 से 2 यदि हम लोग जाते हैं, 1 2 2 जाएंगे, आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल में टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही होता है, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर तो आपका कांस्टेंट दे दिया। अब हमें ऑब्जर्व करना है प्रेशर डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, तो प्रेशर डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, अब ग्राफ में दिया हुआ है डिक्रीज होगा। अब देखो वॉल्यूम हमारा क्या होगा, वॉल्यूम तो एक्सपेंशन है ना, एक्सपेंशन है तो वॉल्यूम इंक्रीजेस। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट से प्रेशर क्या होगा, प्रेशर को डिक्रीज होना होगा, प्रेशर डिक्रीजेस। तो इट मीन्स ये 1 to 2 करेक्ट दिया है, 1 to 2 जो ग्राफ है प्रेशर डिक्रीज होगा और टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, ये करेक्ट। नाउ कम टू 2 to 3, देखते हैं 2 to 3 क्या है। एडियाबैटिक के केस में, एडियाबैटिक के केस में जो रिलेशन होता है वो है e to the power gamma डिवाइडेड बाय v to the power gamma -1, ये होता है हमारा कांस्टेंट एडियाबैटिक। फिर से हम dp by dt निकालेंगे, ln ले, अगर log लगा ले तो ln p और यहाँ गामा हो गया माइनस गामा -1 ln v इक्वल टू ln k। डिफरेंशिएट करते हैं तो गामा इंटू 1/t माइनस गामा -1 1/v dv बाय dt। देखिए क्या हो रहा है, dv बाई dt की वैल्यू जो बनेगी वो हो जाएगा गामा v बाय t डिवाइडेड बाय गामा। अब क्या देख पा रहे हो, dv बाई dt पॉजिटिव है और यहाँ ग्राफ में भी स्लोप इसका पॉजिटिव मिल रहा है। अब चेक करो हर जगह स्लोप, इस जगह पर भी अगर स्लोप देखे और इस तरीके से हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये क्या आ रहा है, एक्यूट एंगल है, ये एक्यूट एंगल है, तो इट मींस स्लोप इज पॉजिटिव। और ये ग्राफ ठीक लग रहा है, ये ग्राफ भी ठीक, बट एक्चुअल करेक्शन देखने के लिए ये ग्राफ अपवर्ड कनकेविटी अपवर्ड दिखा रहा है, तो उसको चेक करने के लिए आपको एक और चेक करना पड़ेगा, व्हाट इज d2v by dt स्क्वायर, एंड यू विल फाइंड इट विल आल्सो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है। तो यहाँ से आप कंफर्म कर पाओगे ये कनकेव है, अदरवाइज यहाँ गलत भी हो सकता है, सिर्फ वहीं तक छोड़े तो ये कनकेव अप है जो कि हम लोग d2v by dt स्क्वायर से चेक कर पा रहे हैं। इस ग्राफ में प्रॉब्लम क्या हो सकता था, प्रॉब्लम ऐसा हो सकता था अगर इस तरीके से दे देता तो अब कनकेव डाउन होता, जो कि ये गलत है, ये नहीं, that will be decided by double differences. Now come to third option, option C, आइसोथर्मल यदि है, आइसोथर्मल में ऑब्वियसली 1 से 2 में जब जाएंगे 1 to 2 इंथैल्पी में कोई चेंज नहीं आएगा, बिल्कुल सही है, बिकॉज इंथैल्पी डेल एच क्या होता है, डेल एच होता है एन सी पी डेल टी होता है और डेल टी ही 0 है, सो डेल एच तो 0 है, नो चेंज। इस 1 से 2 बिल्कुल सही दिया है, 1 से 2 सही दिया है ये इंथैल्पी
ये कोई चीज नहीं है, नो चेंज इन। व्हाट अबाउट इंट्रोपी? इंट्रोपी में चेंज होगा 1 to 2, डेल यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू प्लस डब्ल्यू। एंड आइसोथर्मल के केस में ये तो जीरो होगा, ये क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू इज माइनस डब्ल्यू, और ये वर्क हो रहा है, पॉजिटिव वर्क है। सॉरी, जो हीट हम लोगों ने सप्लाई किया है ये पॉजिटिव है, और क्यू बाय टी कर लेंगे, हमें डेल एस मिलेगा। हमारा डेल एस क्या होगा? ई, ई भी बाय टी। यही हमारा जो है ये नाउ कम टू 2 to 3। अगर 2, 3, Q is 0, डेल एस Q by T will be in expansion, work is less than 0. Now for the formula, del U equal to Q plus W. Del U is W less than 0. So internal energy decreases. यहाँ से क्या हो रहा है? del U negative, temperature decreases. टेम्परेचर डिक्रीज होगा, डेल एच जो है वो लेस देन 0, निगेटिव होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो डेल एच कैसा हो रहा है ग्राफ में, डेल एच पॉजिटिव है। तो दिस ग्राफ इज नॉट करेक्ट एज हियर डेल एच इज पॉजिटिव। तो ये हमारा ऑप्शन कैसा हो जाएगा? ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा गलत? क्योंकि डेल एच शुड बी लेस देन 0, ये हमारा करेक्ट होना चाहिए था, डेल एच निगेटिव। तो आप जब भी एक्सपेंशन करते हो एडियाबैटिक प्रोसेस में, वर्क निगेटिव होगा तो इंटरनल एनर्जी उसकी डिक्रीज होगी, सो टेम्परेचर विल डिक्रीज। तो 2 to 3 टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो चेंज इन इंथैल्पी भी हमारा क्या होना चाहिए? डिक्रीज। तो लास्ट ऑप्शन बी, 1 to 2, 1 to 2 करेक्ट है। टेम्परेचर टेम्परेचर हमारा नाउ एस, डेल एस क्या होगा? डेल एस फिर से, क्योंकि एक्सपेंशन है तो क्यू जो आप निकालोगे ई भी है और डिवाइडेड बाय टी, ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। तो डेल एस पॉजिटिव, तो करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। नाउ कम टू सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड टू थर्ड एडियाबैटिक प्रोसेस है। It is an adiabatic process. तो इन एडियाबैटिक प्रोसेस Q तो 0 है हमारा, if Q is 0, so obviously del S 0 होगा, जो कि टेम्परेचर डिक्रीजेज, टेम्परेचर डिक्रीजेज जो हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया था, टेम्परेचर डिक्रीजेज, ये भी करेक्ट है। तो योर ऑप्शन डी इज आल्सो करेक्ट ऑप्शन। सो आवर फाइनल आंसर इज ए करेक्ट है, बी करेक्ट है और डी करेक्ट। देखिए बस यहाँ पर डेल एच
के कारण इशू आया। यदि इसका करेक्ट ग्राफ बनाना होता हमें तो ये थोड़ा सा रिवर्स हो जाता। अगर इसका एच और एस के बीच में करेक्ट ग्राफ ऐसा होता, एच और एस के बीच में करेक्ट ग्राफ हमारा इस टाइम, ये ग्राफ हमारा H2S में। तो ये कैसा लगा डिटेल सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ। मैंने पूरे डिटेल में प्रयास किया है इस क्वेश्चन को डिस्कस करने का। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।